दरबार में महाराज हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। विश्वामित्र वहां एक संत के भेष में बैठे हुए हैं। बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद महाराज हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा दिया है कि राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुंह से क्या की और कही दई बात ठिकाने की। भैया मंत्री। हाँ सरकार। महाराज दरबार में आए हैं। हाँ महाराज बताओ। दक्षिणा बाकी है। दक्षिणा बाकी है? हाँ। चाबी मोड़ दो, ले चाबी। राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने समझ आए की और कही दई बात ठिकाने की। ओ राजा ओ राजा ओ राजा हो ठिकाने हैं, सेवा किन से करवाता है। विश्वामित्र बोले अधिकार तो बारो नहीं रहो, अब किन पे हुकुम चलाता है। हरिश्चंद्र मंत्री से जवाब देते हैं, भैया हाँ जो महाराज दरबार में बैठे, इन्हें थोड़ा दान चाहिएगा, इनकी दक्षिणा बाकी है। 60 भार सोना ला करके दे दो। 60 बार सोना? अब यार ले आता है, चाबी दो हमें। विश्वामित्र कहने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र, दिमाग ठिकाने पे? क्या मतलब? मतलब जब बात को है लला, तुम्हें जो बताओ, जो राज्य होता है वो किसके ऊपर निर्भर होता है? बताओगे क्या राज्य किसके ऊपर निर्भर होता है? आंख ऊपर नीचे मत करो, बताओ। वो महाराज के ऊपर होता है। महाराज के ऊपर होता है? राजा के ऊपर कुंजी और लगाम के ऊपर होता है। हाँ, जो उसी के ऊपर तो राजा होता है ना। तो लला चाबी हमारी जेब में धरी रही। क्या चाबी? जो विश्वामित्र ने कहा है कि कुंजी और लगाम तूने पहले ही समर्पण कर दी। हे महाराज, तुम्हारे शासन से अलग जो हो वहां से 60 भार सोना ला करके दो। मेरे भैया महाराज के पैरे तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विश्वामित्र कहने लगे, जाओ। हुआ क्या? 60 भार सोना वहां से दो जो तुम्हारे शासन से अलग है। हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, श्रीमन अब अपनी पत्नी के पास जाता हूं, कुछ इसमें पत्नी से भी राह लेनी है। हाँ जी, सही बात है बेटा। अपन न बनी तो अपनी पत्नी से नहीं करवाए भी चंदाई। अब सीधी न कह दो, ना दे पाएंगे तो हम घरे चले दो। ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी गए वापस आए। ठीक है, तुम्हारी बात मानते जन्नी जाओ और जन्नी आओ। विश्वामित्र से कह करके हरिश्चंद्र जब चले ही, इधर रानी तारा पिया का इंतजार कर रही है कि मेरे पिया आते ही होंगे। कि आमद देखे पिया आरे मगनी बोहिया खुशी भई बारी। ए गैया त पिया को ले गई रे के घर में तारा रानी।
बारी खुशी बई बारी खुशी बई बारी गैया तपिया बोले गई रे घर में तारा रानी। महाराज को आते हुए देखा, बड़ा सुंदर सा आसन डाल दिया, झपट के कलाई को पकड़ लिया, अंदर ले गई अंदर। सुंदर आसन डाल लेते बैठारी कंधे लगारी ले पंखा ढोरे प्यारी अंगारी थारी। बिजनिया मोरा पंख की ढोरत पति अपने पे प्यारी और गंगा जल को हाथ मिले की पति अपने के डरो यंगारी। एक थाली की पकवान की पति अपने के धरी अंगारी और चेहरा देखो जब राजा को तब रानी को चढ़ो बुखारी। आता जोड़ की रानी बोली मेरे सासुल के राजकुमारी को न मुसीबत तुम पे पड़ी गई, सोने को चेहरा गौ तुख मिला। मुसीबत तुम पे पड़ गई, सजना दिए की भेद बताई और प्राण प्यारी तुमको पूछे दुख सुख की कदियो सुनाई। तो कुंडला की कसम भेदने का मोई बताई दिए, प्रीतम तो लला की कसम भेदने का हमें बताई दिए। महारानी आंखों में आंसू भर के कहने लगी है, श्रीमन। हाँ बोलो। क्या हुआ महारानी? तुम उदास क्यों हो? हम उदास हैं, मेरा एक छोटा सा कारण है। क्या कारण है? कारण ये है कि हम दरवाजा हार गए। मतलब ये है कि साधु ने आकर के कि किसी कारण से प्रियतम और गई तन की बदली रुआनी
लग रही हो। किसी कारण से प्रियतम प्यारे जी, किसी कारण से प्रियतम प्यारे, और गई तनी की बदल रूहानी है। क्या कोई भूल बनी हमसे, और चेहरा को ढरकी गो पानी है। या प्रजा में कोई तूफान उठा, या कोई भूल बनी हमसे, और जिससे चेहरा दमगीन हुआ। पूछने लगी है, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आपसे कोई भूल नहीं भाई। फिर इतने उदास क्यों हो? उदास तो जाके माए, तुम्हें नहीं मालूम 2 रुपये को महात्मा आएगा क्या? और ऐसो महात्मा आएगा पर रोटी नहीं मांगी न पानी मांगो, फिर माने सीधो सीधो राज्य ले लो, भी 60 बार सोना और देवे कह दे। तो क्या हुआ? पेटंग भभू के फूटता है वहां। तो इधर महाराज रानी तारा से बोले हैं, हे रानी, आरे गए तेरा बाजा में रनिया बार बार तुम पूछ रही हो, बता रहा हूं हे रानी। अरे गए तेरा बाजा में और एक आएगा वरी सन्यासी, समत के गेल। अरे विपत्ति भी विपत्ति विपत्ति मेरी विपत्ता, हरी विपत्ति भी बेलूरी कना दे जाए, और घर को भैया बात नहीं पूछे।
क्या बताऊं, क्या बताऊं। विपत में तू और रिश्तेदार, अरे गल चलती ठोकर सब लागे। मेरे महाराज सीताराम रे जन जपति। आज महाराज रानी तारा को बार बार समझा रहे हैं, भद्रे एक सन्यासी ने आकर के हमारा पूरा शासन ले लिया। रानी तारा कहने लगी है, हे महाराज शासन चला गया तो इसमें दुखी क्यों हो रहे हो, चला जाने दो, हम और तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल लेंगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी बात वो नहीं है, पूरा शासन चला गया लेकिन अभी कर्जदार बने रहे, 60 भार सोना और चाहिए। हे रानी क्या करूं, कहां से लाऊं। आंखों में आंसू भर के महाराज बोले हैं, रानी आंखिन भरी गो नीर भूपरानी से बोल तू है, और क्या करूं कि त जाए के समझ में नाई कछुआ बतुए। सुनो मेरी बिजनारी कली कछुए सी बतलाई दे, सत्य धर्म की लाज नारी मेरी आज बचाए तूले। सत्य धर्म की लाज नारी अब आज बचाए तूले। अरे भरोसा तुम पैकीनू है, विपता को ये सो समय समझ कछुनाए मेरे आवत हुए। रानी क्या करोगी अब, 60 भार सोना वहां से चाहिए जहां हमारे शासन से अलग हो। क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो। बिक सकती हूँ मतलब बिक जाओगी हमारे साथ या नहीं। क्यों नहीं महाराज, आपको नहीं मालूम है। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी हमारे साथ बिक जाओ, हम और तुम बिक करके महाराज का कर्जा अदा कर देंगे। अरे सत्य धर्म की लाज नारन के तुम ही बचाई लियो, द्वार पे ठहरे बाबा जी को कर्ज अदा कियो।